अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हब ऑफ एमडीकेट एंड एमसीक्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ परसेंटेज के टॉपिक पर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए 5 अहम सवाल डिस्कस करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, परसेंटेज मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम उर्दू में फ़ीसद कहते हैं। फ़ी का मतलब है में से और सद का मतलब है 100, यानी कि 100 में से किसी चीज़ का 100 में से कितना हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो अब हम इसके पहले सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास सवाल है कि 10% ऑफ 70 इज़ के 70 का 10% कितना है। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों आपने सिंपल दी गई परसेंटेज को दिए गए नंबर से क्या कर देना है? ज़रब दे देना है। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने जो परसेंटेज है उसको क्या कर देना है? परसेंटेज वाली अलामत की जगह आपने 1/100 से क्या कर देना, उसे रिप्लेस कर देना है। तो जब आप रिप्लेस कर देंगे तो आप इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। तो मैं इस 100 की सिफर को इस 70 की सिफर से क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। जब मैं इससे काट देता हूँ तो मेरे पास जो बाकी आ जाता है वो है कि 10 ज़रब 1/10 ज़रब 7। तो अब मज़ीद इसको अगर मैं सिंपल करूँ तो इस 10 को इस 10 से मैं क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। मेरे पास मज़ीद सिंपल हो जाता है, वो है कि 1 ज़रब 1/1 ज़रब 7। तो इसको अगर मैं ज़रब कर दूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। तो जो 70 का 10% है वो क्या है? 7 है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी दोस्तों बिल्कुल पहले ही सवाल की तरह है। उसमें सिर्फ जो हमारे पास रकमें हैं वो क्या हैं? तब्दील हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि 25% ऑफ 200 इज़ के 200 का जो 25% है वो कितना होता है। तो इस तरह के सवाल में हमने क्या करना होता है कि दी गए परसेंटेज को सिंपली दिए गए नंबर से क्या कर देना है? मल्टीपल कर देना है। जब हम इससे ज़रब देते हैं तो हम परसेंटेज की जगह क्या कर देते हैं? 1/100 कर देते हैं, यानी कि 1/100 से परसेंटेज की जो अलामत होती है उसको क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हम अगर इसको मज़ीद सिंपल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम इस 100 की 2 ज़ीरोज़ को 200 की इन 2 ज़ीरो से क्या कर दें? काट दें। तो हमारे पास आ जाता है कि 25 ज़रब 1/1 ज़रब 2। तो अगर हम मज़ीद इसको सिंपल करें तो ये हमारे पास आ जाता है 25 ज़रब 1, यानी कि 1 पर तकसीम 1 पे 1 तकसीम हो तो जवाब क्या होता है? 1 होता है। और उसको 2 से ज़रब दे दें तो 25 ज़रब 1 ज़रब 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 25 ज़रब 2 50। तो 200 का जो 25% है वो क्या है? 50 है। और ये हमारा क्या है? आंसर है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है कि 25% ऑफ 20% इज़ के 20% का 25% कितना है। तो इसको किस तरह आपने हल करना है? अब इस पर आपने थोड़ा गौर करना है। इसमें आपको ये जो परसेंटेज है 25%, इसको आपने फिर सिंपली क्या कर देना है? 20% से क्या कर देना है? ज़रब दे देनी है। तो जो तुम्हारे जो 25% है उसकी जो परसेंटेज की अलामत है उसकी जगह आपने क्या लगा देना है? 1/100 से उसको रिप्लेस कर देना है और 20% की जगह 20% ही रहने दें। तो अब हम इसको मज़ीद अगर सिंपल कर दें तो जो ये हमारे पास 100 है इसकी 1 ज़ीरो को मैं क्या कर देता हूँ? इस 20 की 1 ज़ीरो से कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आ जाता है बाकी वो है कि 25 ज़रब 1/10 ज़रब 2%। तो अब मैं इसको अगर मज़ीद सिंपली कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो ये है कि 25 ज़रब 1/5 ज़रब 1%। कि मैंने इस 2 को क्या कर दिया? इस 10 से कैंसिल करके क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। तो अगर हम मज़ीद इसको कैंसिल करें तो हमारे पास जो आ जाता है कि इस 5 को इस 25 से कैंसिल कर दें तो 25 जो होता है वो क्या होता है? 25 होता है। 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 की जगह क्या आ गया? आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से और उसको कर दें फिर किस से? 1% से। तो हमारे पास जो आंसर जाता है वो क्या है? वो 5% है। दोस्तों, अगर वो पूछे परसेंटेज में तो फिर आपको आंसर जो सेलेक्ट करना होगा वो 5% ही होगा।
लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आपसे पूछे तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली जो परसेंटेज है उसकी जगह आपने 1/100 लगा देना है। मैंने आपको पहले दूसरे सवाल ही में यही कहा था कि परसेंटेज की जगह आपने 1/100 क्या कर देना है, तब्दील कर देना है। तो जब इससे आप तब्दील करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि 5/100। तो इसको जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन में यानी अशारिया में जवाब आएगा वो आएगा 0.05। तो अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि 10 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। पहले क्या होता था कि हमें परसेंटेज दी गई होती थी, वहाँ से हम सिंपल जो होता था आंसर वो निकालते थे। अब हमने निकालना है कि परसेंटेज कितनी है उसकी, कि 10 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, कि 80 की कितनी परसेंट है 10। तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है और ये शॉर्ट ट्रिक ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी क्या करेगी, मदद करेगी। दोस्तों ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें यह है कि इज़ ओवर ऑफ इज़ इक्वल टू x ओवर 100। इसमें जो इज़ है वो हमारे पास क्या है, ये वाली रकम होती है जो इज़ से पहले आ रही होती है। 10 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, और जो ऑफ है इसकी जगह हमने क्या लगाना, जो ऑफ के बाद जो हमारे पास क्या आ रही होती है, रकम आ रही होती है, वो लगा देना है। तो अब यहाँ पर जो x है वो क्या चीज़ शो कर रहा है, वो परसेंटेज को शो कर रहा है। तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन की तरफ आएँ तो हमारे पास फिर यूँ आ जाएगा 10 ओवर 80 इज़ इक्वल टू x ओवर 100। तो अब हमने यहाँ पर जो 100 है तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा, ज़रब हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम 80 की एक ज़ीरो को क्या कर देते हैं, 100 की एक ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो बाकी है वो है 10 ओवर 8 क्रॉस 10। तो अब हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि 100/8 बराबर क्या आ जाता है x के। तो इसमें हम क्या करना है, हमने जो 100 है उसको हमने 8 पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जवाब होगा वो परसेंटेज में होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है जो फार्मूले में x है वो किसको शो कर रहा है, वो परसेंटेज को शो कर रहा है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 12.5%। तो दोस्तों इस तरह के एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है, 18 इज़ 75% ऑफ विच वैल्यू, कि 18 जो है वो 75% किस वैल्यू का है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो है इज़ ओवर ऑफ इज़ इक्वल टू गिवन परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये PPSC के बहुत ज़्यादा पेपर्स में बारहा आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब ये किसी नेक्स्ट पेपर में आएगा तो आप इसका जो आंसर होगा वो क्या करेंगे, आंखें बंद करके ही लगाएंगे। तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गिवन परसेंटेज वैल्यू जो है ये आपने जो परसेंटेज की अलामत है इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है जो हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं। तो इनको डिवाइड कर देना है आपने 100 से। हाँ, अगर आपने परसेंटेज लेनी है तो फिर आपने 100 बार डिवाइड नहीं करना। उस दौरान जब आप परसेंटेज में इसकी वैल्यू ले रहे होंगे तो फिर आपने क्या करना होगा कि वही पहले सवाल वाला कंसेप्ट कि 75 जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाय 100 से, यानी कि जो परसेंटेज की अलामत है उसको रिप्लेस कर देंगे आप किससे, 1 ओवर 100 से क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब आते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है यूँ, जो इससे पहले वाली रकम होती है वो क्या होती है, वो 18 है इससे पहले वाली रकम, और जो ऑफ वाली रकम है वो क्या है, हमारे पास x है। तो x हमने क्या करनी है, फाइंड करना है। तो ये इक्वल आ जाता है 75 डिवाइडेड बाय 100 के। तो जो अब इसको हम देखें तो हमारे पास इसको जब सिंप्लीफाई करने के तो ये आ जाता है x इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे, आसान है सिंप्लीफाई करना, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है x इज़ इक्वल टू 24। तो जो 18 है वो 24 का 75% क्या है, वैल्यू है। दोस्तों हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 10। तो इसके लिए भी हमने एक क्या करनी है, शॉर्ट ट्रिक, पिछले चौथे सवाल ही वाली क्या करनी है, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है। वो है कि इज़ ओवर ऑफ इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100।
तो इज़ जो होती है वो क्या होती है, जो कि इज़ वाली रकम होती है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाली जो वैल्यू है वो तो ऑफ की होगी। अब इज़ की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इज़ की हो जाएगी। तो इज़ की जगह आपने क्या कर देना है, 2 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास मेन बट्टा है, और नीचे जो आपने ऑफ की जगह लिखना है वो क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो मेन बटा है इसको क्या कर देना है हमने, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 2 डिवाइडेड बाई 10 तकसीम 2 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हमने तकसीम की अलामत को क्या कर देना है, रिप्लेस करना है मल्टीपल से, मल्टीप्लाई की यानी ज़रब की अलामत से रिप्लेस करना है। तो जब हम इससे रिप्लेस कर रहे होंगे ज़रब से, तो जो हमारे पास ये रकम है इसको हमने क्या कर देना है, उल्ट कर देना है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो अब हम इसको मज़ीद क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। दोस्तों 2 से 2 क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जो हमारे पास बाकी रकम आती है वो है कि 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100। तो आप 100 को क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, इससे 5 डिवाइडेड बाई 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको अगर मज़ीद सिंपल करें तो इस 10 की जो सिफर है इसको हम इस 100 के सिफर से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो बाकी बच जाती है वो क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू x। तो अब मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो x है वो क्या आ जाता है, इक्वल वो 5 ज़रब 10 के, और ये क्या है, x इज इक्वल टू 50%। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो x है वो हमने क्या लेनी है, जो x है उसको हमने शो करना है एज आ परसेंटेज। इस x को हमने क्या लेना है, एक परसेंटेज के तौर पर हमें लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे मैक्सिमम शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।